में आप लोग यहाँ पर हैं और मुख्यमंत्री से बात हुई तो मंत्रियों का नाम यहाँ पर ले रहे हैं। क्या कहना है कि किस सर तरह से ये है डेमोक्रेसी की हत्या कि जिस तरह मंत्री आते हैं अपने वादे करते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म है। और जो हाल इस टाइम युवाओं का है, चाहे 817 हो, हिमाचल जितने भी युवा हैं जो नई तैयारियां कर रहे हैं, सबका हाल बेहाल है। और इस टाइम आप देखो, कल सुबह 10 बजे से लेकर के आज के 10 बजे हो चुके, 24 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है। कह रही कुछ मिनिस्टर्स नहीं मान रहे। सर, जनता वोट करती है विधानसभा के लिए कि जनता की बात विधानसभा में उठाई जाए। विधानसभा से नहीं होता है सर, पार्लियामेंट है। किस लिए है? अगर जनता ने ही मंत्रियों को बनाना है तो विधानसभा बंद कर देनी चाहिए, क्या होनी नहीं चाहिए विधानसभाएं। फिर मंत्री के पास जाके हम खुद ही अपनी फाइलें प्रूव कराते हैं। विधानसभा क्यों बनाई गई है? लोकसभा राज्यसभा क्यों बनाए गए? जो लोगों के मुद्दे हैं वो वहीं सोल्व हो। एक गांव का प्रधान होता है, जब उसके पास एक मुद्दा जाता है उसके लेवल पे सोल्व होता है, ठीक है। वो किसके पास जाता है? अपने एमएलए के पास। जब एमएलए से सोल्व नहीं होता है वो आता है विधानसभा में। इसलिए बनाया गया ये स्ट्रक्चर। आप एक डेमोक्रेसी को इस हालत में छोड़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स जा करके मिनिस्टर्स के आगे जाए कि सर हमारा रिजल्ट दे। क्या आज से पहले किसी स्टेट में पेपर में एफआईआर ही नहीं हुई, चीटिंग केस नहीं हुए रिजल्ट निकले? पिछली सरकार थी, पटवारी का पेपर था, सरकार की मानसिकता थी रिजल्ट देने की, दिया। इनकी सरकार में चार्टिस के पेपर में जो गड़बड़ी हुई उसमें भी रिजल्ट आए। एक पोस्ट कोड था 939 जी का, पिछले सीएम साहब की सरकार थी, उन्होंने उस पोस्ट कोड में उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट रोक करके बाकियों के रिजल्ट दिए। एसएससी जो पूरे देश की संस्था है, जो रिक्रूटमेंट करवाती है, वो रिजल्ट देती है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हिमाचल में क्या अफसरशाही की कमी है या लीगली इतनी अच्छी एडवाइस नहीं मिल रही? हम जजमेंट भी देख करके आए कि कुछ चीज़ों में कोर्ट के सामने सरकारों ने पक्ष रख के भी रिजल्ट आए हैं। आपकी खुद जहाँ से लीगल एडवाइस आती है, हमें मीडिया के माध्यम से पढ़ती है कि उन्होंने खुद कहा है, मीडिया के साथ माध्यम से हमें पता लगता है 5 सीटों को जो है होल्ड करिए। अब सर एक बात ये है कि सर जिन बंदों ने चीटिंग करी, जो वहाँ पे बैठे थे, उनके बच्चे सर सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, पोस्टर डाल रहे हैं। जेलों में आने के बाद सर उनके मतलब चेहरे में दुख तक नहीं है। हम तो बोलते हैं सर सरकार को सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए। अगर आपने चीटिंग को बचाना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, ऐसा रूल बनाइए किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा धांधली करता है उसके बच्चों को गवर्नमेंट मिलने वाली सुविधाएं बंद हो, प्रॉपर्टी सीज हो जब तक गवर्नमेंट है, तब जाके सर व्यवस्था परिवर्तन हो गया। हम जैसे युवाओं को सड़कों में खड़ा करके हमारे रिजल्ट रोक करके व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपको हर एक पहलू से गुजरना पड़ेगा। अब उनके बेटे सर सोशल मीडिया में इंजॉयमेंट कर रहे हैं और हम कहें सर किसी के चेहरे उतरे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन सर मैं तो अपनी नगरोटा कंस्टिट्यूएंसी से हूँ, मैं तो अपने विधायक जी को कहना चाहूँगा, यहाँ से बात नगरोटा में हम पूरे जोशों के साथ अपने आरएस वाली जी का विरोध करेंगे और उनको वोट इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हालत हमारी की है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इस सरकार में 28 एज है सर, 28 साल में इतना बुरा हाल मैंने देखा प्रदेश में कि हम युवाओं को इतने दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हो। आप बताइए, इन सब का चेहरा देखिए, किसके चेहरे में खुशी है? किसी के चेहरे में नहीं है। किसी के फादर एक्सपायर है, किसी की मदर एक्सपायर है। अभी हमारे तरफ से एक लड़की थी, उसके फादर को सर कैंसर था जी, उसका भाई नहीं है, उसको सर 5,000 का टेस्ट करवाने के लिए पैसे तक नहीं थे। स्टूडेंट्स ने, यहाँ के जितने कैंडिडेट हैं, सब ने कलेक्शन करी सर। हमारे अंदर इतनी इमोशंस है तो औरों के अंदर क्यों नहीं है? अगर उसके पास सर उन बंदों को नीड है। हमारे कुछ भाई हैं, फादर एक्सपायर है, बीटेक की है सर, बाहर नौकरी करने नहीं जा सकते क्योंकि मदर बीमार है। उन बंदों को नौकरी की नीड है, उनके इमोशंस क्यों नहीं समझे जाते? अगर इस तरह चलता रहेगा, अभी तो सर हमारे पास इतनी चीज़ें जो हमसे बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनके सर घरों के बुरे हाल है कि जिन्होंने अपने सर के घर बनाने हैं, कि जिन्होंने शादियाँ भी करनी है। बंदा सर 30-34 साल में शादी करेगा, 36-37 साल में बच्चे होंगे, 50 साल में मर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? कुछ नहीं है सर। आज के टाइम में युवाओं के पास कुछ नहीं है। अगर हम बोलें आप आए हो, आपके पास जो इशू है आप रखे। डेमोक्रेसी इसीलिए सर, विधानसभा इसीलिए, सरकार मुद्दे रखेगी, सरकार बताएगी तो हम भी समझेंगे। लेकिन सर इस चीज़ को सोल्व करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें सोल्व नहीं होगी तो हमारे लिए तो सर खतरा है ही है कि हम तो सर बेघर हो ही रहे, लेकिन आने वाली सरकार को इलेक्शन में इन चीज़ का लॉस हो सकता है। आपका नाम क्या? कल हम रात को 10 बजे तक सचिवालय के हॉल में बैठे रहे। मुख्यमंत्री जी का था कि वो आएंगे और हमसे मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ पे नहीं आए और हमें 15 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया ओक ओवर में। 15 लोग हम यहाँ पे मिले, हमने मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री जी का जो कहना था, थोड़ी असमंजस की बात है कि कैबिनेट में जो हमारा मैटर गया था उसमें कुछ मंत्री मना कर रहे हो। 2-3 मंत्री है, एक है चंद्र कुमार जी,
एक है जगत सिंह नेगी जी और एक है धनीराम शांडिल जी और मंत्री भी। जब सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, हाई कोर्ट से 2 बार आदेश आ चुके हैं, तो मंत्री जी को ऐसी क्या दिक्कत आ गई? ऐसे बेरोजगार जो 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें ऐसे कौन से पॉइंट्स लग रहे हैं कि अभी भी रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए? आप देखिए, आगे लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव में पूरा सपोर्ट किया। उस टाइम तो इनका कोई एतराज नहीं था। उस टाइम तो कहते थे कि जैसे ही आपका सर्वोच्च न्यायालय से हो जाएगा हम तो कर देंगे, सर्वोच्च न्यायालय की वजह से हम यहाँ पे लटके हुए। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय से हो गया, उसके बाद मंत्रियों का एतराज करना, ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है। हम मंत्रियों से भी मिलेंगे कि ऐसी क्या नाराजगी है, क्या ये गलती कर दी कि हमने वोट दिया था आपको, ये गलतियां हमसे होगी? तो आज हम मंत्री से मिलेंगे। आज जितने भी मंत्री यहाँ पे आज हो गए, जगत सिंह नेगी जी हो गए, हर्षवर्धन जी हो गए, भाई हमारी गलती बताओ, कहाँ गलती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, अब कौन से न्यायालय के आदेश आपको चाहिए? दर पर आपके इतने लोग खड़े हैं, सारे बेरोजगार यहाँ पे हैं। रात को 10 बजे तक हमारे साथ महिलाएं थी, बहनें थी, वो सभी यहाँ पे इतने फ्रस्ट्रेटेड है। रात को 10 बजे तक कौन सी महिला यहाँ पे रहना चाहती? कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन उसके बाद वो अपने बच्चों को घर में छोड़ के आई और यहाँ पे हमारे साथ खड़ी थी, रात को मिले। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 5 लोग, आपका प्रतिनिधिमंडल आज आपसे फिर से मिलेगा। 5 लोग आज फिर से अंदर गए। क्या उनसे बात होती है उसके बाद पता चलेगा, और आगे का स्टेप क्या हमने उठाना है। हमने अनशन करना है, या हमने बैठना है, या हमने मंत्रियों से मिलना है? देखिए, अगर ऐसी बात है कि हमको मंत्री को मनाना है, तो यदि मुख्यमंत्री जी नहीं मना पा रहे हैं तो हम कैसे मना पाएंगे? चलो, हमने उन्हें वोट दिया है, हम उनसे मिल सकते हैं, लेकिन जो मनाने वाली बात है ना, चाहे अधिकारी को मनाने की बात है, चाहे मंत्री को मनाने की बात है, वो तो सरकार को ही करना पड़ेगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है उनकी पालन, उनका जो पालन, अनुपालना करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं माना जा रहा है, उसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं माना जा रहा है, तो उसके बाद किस आदेश को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, या कैबिनेट के मिनिस्टर चाहते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जितने भी अधिकारी हैं वो चाहते हैं? अब तो हम हर दर पर जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जा चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय से जीत कर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी यह बात है कि मंत्री जी मना कर रहे हैं। तो भी मंत्री जी, आपको दिक्कत क्या आ रही है? आपने रीजन पूछा जब मुख्यमंत्री साहब से बात हुई कि क्या रीजन है कि वो 3 मंत्री जिनके आपके नाम ले रहे हैं कि वो क्यों मुकर रहे हैं? क्या ऐसा वजह है जो बोलते? अभी थोड़ा सा बोलते, इसमें थोड़ा FIR का देखिए। वो तो 5, आपको बताता हूँ मैं, उमाजाद है, उनके 2 बच्चे हैं, इतने बेरोजगार खड़े हैं। 5 लोगों की वजह से हिमाचल प्रदेश कितने बेरोजगारों को लटका दिया, वो तो कोई न्याय संगत तरीका नहीं है ना। आप लो से एडवाइस आ गई है कि उन लोगों को बाहर करके क्या बोलते हैं आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं निकाल रहे? मंत्री जी एतराज क्यों कर? जब लो ने बोल दिया, फिर मंत्री जी लो से बड़े हैं या मंत्री जी मुख्यमंत्री से बड़े हैं? जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमें तो मुख्यमंत्री जी से पर विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमारे मैटर को उठा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी का ना करना हमें हजम नहीं हो रहा है। आज हम सभी मंत्रियों से भी मिलेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। हमारे करने का काम है तो हम करेंगे, यदि आपके करने का काम है तो आपको ही करना पड़ेगा वो। और अगली कैबिनेट में, जो आगामी कैबिनेट अभी होगी सरकार की, उसमें हमारी फाइल क्लियर होनी चाहिए, और जिस भी एजेंसी को रिजल्ट निकालने के लिए देना है उस एजेंसी को रिजल्ट निकालने के लिए दिए, और शीघ्र से शीघ्र हमारे परिणाम को निकाला जाए। आपका नाम क्या है? जी, यहाँ पर आया इस तरह से अपनी बातें और जो आपने मेहनत की है इस तरह से माननी पड़ेगी। क्या लगता है भविष्य किस तरह से ही हुआ आपका? तो भविष्य के तो दूर की बात है, 1 साल में तो फिलहाल यही लग रहा है, सारे युवा जो है सड़कों में ही हैं। आप देख रहे हैं, पिछले पूरे 1 दिन से बंदे सभी वेट कर रहे हैं सीएम का, सीएम से मिले नहीं। और कल फिर 15 बंदों को बुलाया, उसमें बात की। और कैबिनेट जो मंत्री हैं वो जिनको कुछ इशू है, अब सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आए, लो ने एडवाइस किया है कि उन 5 बंदों को निकालें और बाकी प्रोसेस कंप्लीट करें, फिर भी ये कर नहीं रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री हमारे बोलते कि कैबिनेट में मामला गया था और 3 मंत्री जो मान नहीं रहे हैं, फिर इसका फायदा क्या है? तो मुख्यमंत्री को ही अपने पद से त्याग देना चाहिए। वो अगर उनकी बात नहीं सुन रहे तो हमारी बात सुनेंगे वो। और कांग्रेस के जितने भी MLA हैं, वो अभी चला हो ना सरकार घर द्वार, गांव के दरबार, तो अभी मुझे लगता है आने की जरूरत भी नहीं होगी, पड़ेगी नहीं, क्योंकि युवा इतने फ्रस्ट्रेट हैं वो। और जहां भी आएगा उनका विरोध किया जाएगा। अभी इलेक्शन लग जाएगा, उनको पता, अगर युवा का यही हाल होगा तो करेंगे क्या? बेरोजगारी के मामले में तो 0 है। हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बताएं। जब हम पहले तो ये बोलते थे कि मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से भी सोल्व होके आ गया 9 नवंबर को। अब कौन सी दिक्कत है? जब लो भी ये एडवाइस कर रहा है इनको, फिर क्यों नहीं प्रोसेस हो रहा है? इनको बैठ के बात करनी चाहिए और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए।
क्या लगता है आपको? सर ऑब्वियसली मतलब तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकले। अदरवाइज अगर हमें दिख रहा होता कि सॉल्यूशन निकल रहा है तो हम यहाँ नहीं आते। आज हमें ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ आने की। अब देखो आप इतने लोग आए, इतने दूर दूर से आए, इतनी ठंड है, हम कैसे रह रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और हम देखो कल हम सुबह से आए थे 10 बजे से, हमने 7:30 बजे तक हॉल में वेट किया। उसके बाद हमें यहाँ बुलाया गया। सीएम सर उधर मिलने तो आए नहीं हमसे, यहाँ बुलाया गया। फिर हमें कहा गया जो भी है मिनिस्टर को मनाओ, ये करो। वैसे देखा जाए हमारा काम नहीं है सर, मिनिस्टर को मनाना हमारा काम नहीं है। मिनिस्टर हम आप लोग बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं मिनिस्टर। अब जब हमने वोट दिए तभी आपकी सरकार बनी है ना, तभी आपकी बनी है। तो अब हमारा ये काम बन गया कि हम मिनिस्टर को मनाएं, सबको पकड़े, वो करे, है ना सर। अब हम तो सीएम सर को ही बोलेंगे। अगर हम किसी मिनिस्टर के पास जाते भी हैं तो वो यही बोलते हैं कि आप सीएम सर को बोले। हम जाएँ तो किसके पास जाएँ सर? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जो है मुख्यमंत्री की जो है मंत्री भी नहीं बात सुन रहे हैं? सर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबका यही होता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम करेंगे, पर कैबिनेट में कुछ नहीं होता है, हमारा कोई मुद्दा नहीं उठता है। तो अगर हमें दिखता ना सर कि हाँ हो रहा है, हमारे उस पर कुछ चल रहा है, कुछ प्रोसेस हो रहा है, तब हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद ही सोचो, पहले इनके पास एक मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ ठीक है, हम मानते सुप्रीम कोर्ट में, हमने कुछ बोला भी नहीं था। अब जब सुप्रीम कोर्ट से आ गया है, आप देखो 2 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से आके, और कुछ हो भी नहीं रहा है। तो हमारे पास और सॉल्यूशन है क्या? हम क्या ही करें, खुद बताओ आप। तभी हम सब यहाँ पे आए हैं। इतने लोग 1-2 दिन से यहाँ पे आए, 3 दिन पहले से चले हुए, इतने दूर दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं।